ये तो बड़ी लीला है। आप देख सकते हैं कि एक सर्प यहाँ आया हुआ है, पूरा दिखाइए। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि यहाँ यहीं पर गुफा है जहाँ से हम लोग अभी अंदर से आ रहे हैं बाहर। योगी के काम करने के तरीके से और राम मंदिर बनने से आप खुश हैं? अरे खुश नहीं है, मैं तो बैकुंठ में बैठे हूँ। उनकी एक महिमा होने की, उनके राज में मंदिर बन गया। मोदी ने अच्छा किया है और अच्छा ही कर रहे हैं और करेंगे। न कोई शासन को दोष है, न किसी को दोष है, ये प्रकृति कोप है। नमस्कार, मैं सर्वेशधर द्विवेदी, आप देख रहे हैं द देश भाषा। वर्तमान समय में हम आपको भारत के उन अनछुए पहलुओं से आपको दिखाना चाहते हैं, उन अनछुए पहलुओं को आपको महसूस कराना चाहते हैं जिसमें माँ भारती का प्राण बसता है। ऐसे ही हमारे साथ एक परम तपस्वी संत, हम आपको उनके तप, उनकी तपस्या के बारे में आपको अवगत कराएंगे जिसके तप के आधार पर भारतीय सनातन धर्म का स्तंभ टिका हुआ है। वो स्तंभ हैं भारतीय सनातन धर्म के। जिस प्रकार से आप देखते हैं कि किस प्रकार संतों पर कटाक्ष होता है, भारतीय टीवी चैनलों पर किस प्रकार संतों का उपहास उड़ाया जाता है, ऐसे में एक संत हैं कि जिसको कोई चाह नहीं है, ऐसा कोई संत नहीं है, किसी कवि ने कहा है। लेकिन यह एक संत ऐसे हैं जिसको वास्तव में कोई चाह नहीं है, जिनको कुछ संसार से नहीं चाहिए, जिनको कुछ समाज से नहीं चाहिए, अपितु वह अपने तप के बल पर समाज का मार्गदर्शन करते हैं। हम ऐसे परम श्रद्धेय स्वामी जी से उनके तपस्या, वह कब से इस क्षेत्र में हैं और वह समाज के लिए, समाज के उत्थान के लिए, वर्तमान समय में कोरोना भी चल रहा है, ऐसे में समाज का किस प्रकार भला होगा, इन सभी मुद्दों पर हम आपको बात करके दिखाते हैं। स्वामी जी, प्रश्न यह है कि जैसे यहाँ पर जो तपस्थली आपने बनाई है, जहाँ यह तपस्या आप कर रहे हैं, यहाँ कब से हैं? मैं यहाँ 8 सालें हो गई यहाँ रहता हूँ। गुफा पुरानी ऋषि मुनियों की बनी है, कुछ उनकी कृपा हो गई सो हमने भी बनाई है और यहाँ हम अपनी तपस्या करते हैं और रहते हैं। और इसमें ये है कि मैं अपनी तो क्या कहूँ, सभी के लिए उपयोग होना चाहिए कि मनुष्य जन्म पाकर ही अपन को क्या करना चाहिए, क्या खोज करना चाहिए, मनुष्य की पाकर मनुष्य को क्या करना चाहिए, कि क्या सोचना चाहिए। तो इतना विचार कर लो कि जो जाने वाला है उससे तो प्रीति अपनी कम कर लो और जो नहीं जाता है उसको अपना बना लो। यह शाहगढ़ सुल्तानपुर के परिक्षेत्र में एक शाहगढ़ स्थान पड़ता है। वह गोमती तट के पर महाराज जी का यह आश्रम है। आश्रम क्या, गुफा है, तपस्थली है, एक गुफा बना हुआ है। और यह माँ गोमती, जिसे हम आज गंगा के नाम से बुलाते हैं, गंगा से भी पुरानी यह धारा बह रही है और यहीं पर अपनी तपस्या कर रहे हैं। महाराज जी ने बताया कि पिछले 8 वर्षों से 9 वर्षों से यहाँ पर वह तप कर रहे हैं। और लेकिन वह जो गुफा है वह अति प्राचीन है, ऋषि मुनियों द्वारा बनाई गई वह गुफा है। और यहाँ पर आसपास कहीं कोई जन समुदाय भी नहीं रहता है, 2-3 किलोमीटर के परिक्षेत्र में। ऐसे में महाराज जी का जीवन दुष्कर है या सुगम है, दुर्गम है या सुगम है, यह जानने की कोशिश होगी। महाराज जी, यहाँ जब आप शुरू में आए, यहाँ पर तो कोई मानव समाज यहाँ आसपास में रह नहीं रहे हैं, जंगल था, तो जंगल है चारों तरफ से, तो ऐसे में आप यहाँ कभी भय नहीं लगा? नहीं, भय जब भय वाले को मैं भय हो गया, भय वाले को भय दे दी, अब हमको क्या भय लगेगी। वो भय वाले को तो भय दे दी हमने। जी महाराज जी। डर वाले को डर दे दिए और भय वाले को भय दे दो और संपत्ति वाले को संपत्ति दे दो, अपन निर्भय हो जाओ। जिसकी संपत्ति है, तुम्हें जब बचपन में जन्म लिया था, जब का पैर कराए थे, बाप ने पैराया, बाप के मकान में भय के नहीं, और वो बाप जन्म हुआ था और उसने पैरा था, तो उन्हें किसके, उन्हें अपने बाप के घर में जन्म लिया था। कपड़ा तो दूसरे ने पहरा है और तुम मान बैठे हो कि कपड़ा मेरा है, बस इतना अंतर है। ये शरीर रूपी कपड़ा, ये तुम्हारा बचपन से आज तक कितना पटा दिया, फेंक दिया। जी महाराज जी। ऐसा तुम गिनती नहीं बता सकते, मगर इस शरीर का कपड़ा आत्मा रूपी परमात्मा का है। ये कपड़ा ये पुराना हो जाता है, वो जैसे तुम कपड़ा फेंकते हुए, ऐसा वो इस शरीर को फेंक देता है, वो ज्यों का त्यों रहता है। वो है, उसको जान लो, वो तुम्हारे पास है।
ये नहीं है कि कहीं तुम गुफा में जाना है, कहीं तीर्थों में जाना है, यज्ञ करना हो वहाँ मिलेगा, नहीं, झूठी बात है। वो यहाँ मिलेगा अपने पास। खुदा है तो खुद में है, ना तो बाहर कुछ नहीं है। तो महाराज जी आप जब यहाँ रहते हैं तो आपका भोजन वगैरह कैसे होता है, जलपान वगैरह कैसे होता है? जलपान ऐसा होता है कि गोमती माँ का दूध पीता हूँ। जी कोई लोग आए हेडपम्प लगवाने को, तो हमने नहीं लगवाया। हमने उनसे ये जवाब किया कि भाई तुम्हें सेवा करना है तो करो, हम हटक मना नहीं कर रहे, मगर हम उस हेडपम्प का पानी नहीं पिएंगे, हम अपनी गोमती माँ का पिएंगे। ये तो हमारा पानी वहाँ का होगा, 12 माही पीते हैं, 12 माही स्नान उसी में करते हैं। लाइट वाला आया सूर्य नारायण की लाइट लेने को, खम्मा गाड़ने लगा, बाबा जी हमको सेवा करना है। तो मैंने कहा भैया सेवा तो तुम ठीक कर रहे हो, करो, मगर हम रात को तो बुझाए रहेंगे, दिन को हम जलाएंगे। इसमें तुम्हें लगाना है तो लगाओ, न लगाना है तो ना लगाओ। ये सत्य बातें कह रहा हूँ मैं, झूठी नहीं कह रहा हूँ। चला गया लेकर के काय को लगाएं। रात को तो हम बंद रखेंगे और दिन को हम जलाते रहेंगे। अब इतने में तुम्हें मर्जी है तो लगा दो, ना तो ले जाओ। चले गए, लेकर चले गए। महाराज जी आप देख सकते हैं पीछे एक छोटी सी छप्पर है, और जबकि पीछे अभी हमको महाराज जी दर्शन कराएंगे गुफा का, जिससे मैं आपको भी परिचित कराऊंगा, जिसमें महाराज जी अपना तप करते हैं, और उस तप के ही फलीभूत हैं कि यह संसार किसी भांति चल रहा है। यह ऐसे ही महापुरुषों का तप है, तप का परिणाम है कि जो कुछ शुभ हो रहा है, शिव हो रहा है, शिवम हो रहा है, सत्यम हो रहा है, सुंदरम हो रहा है, वह ऐसे ही संत परंपरा के मूर्धन्य जो दृष्टिगोचर संत हो रहे हैं, साधक हो रहे हैं, उन्हीं का परिणाम है। आपको मैं दिखाते हुए चल रहा हूँ, यह गोमती का तट है, और आचार्य श्रद्धेय हमको दर्शन कराने गुफा का ले चल रहे हैं। आप देख सकते हैं किस भांति यह स्वयं यह गुफा का मुख्य दरवाज़ा है, और आप देख सकते हैं किस तरह से अंदर गुफा बनी हुई है। और अब गुफा में प्रवेश महाराज जी कर रहे हैं। महाराज जी हम लोग भी कर सकते हैं? यह गुफा है अब जिसमें महाराज जी का प्रवेश हो गया है। आप देख सकते हैं कि इसमें पूरी तरह खड़ा हुआ जा सकता है। मैं चाहूँगा कैमरामैन से वह अंदर आ जाएं और अंदर आ करके एक बार चारों तरफ से गुफा दिखाएं। महाराज जी यह कितने वर्षों पुरानी गुफा है? अभी का तो हम नहीं बता सकते, मगर है 200-300 साल पहले, 300 साल पुरानी है। इतने इतिहास हमको सियाने बुजुर्ग आदमों ने बताया है। अच्छा। कि हो सकती है कि 300 साल पुरानी भूमिका है ये। जी। अच्छा महाराज जी, यहाँ इतने बड़े जंगल में बहुत विषैले, बहुत जानवर वगैरह रहते हैं, उनका कभी इस गुफा में आप तपस्या कर रहे हो, कभी यहाँ आते हैं? आते हैं जाते हैं, प्रेम है हमारा उनसे, हमारे मित्र हैं वे, आते हैं चले जाते हैं। कभी इस तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा? हमारे लिए कोई परेशानी नहीं हुई आज तक, और वे तो बिस्तर में भी आ जाते हैं, कभी कभी सोते हैं, मगर ये बातें हमको कहने में कुछ लज्ज लग रही है कि हम अपनी महिमा काय को बताएं अपने मुँह से। आप देख सकते हैं, मैं अंदर दिखाऊंगा आपको यह गुफा जिसमें अभी महाराज जी प्रवेश कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि महाराज जी का प्रवेश गुफा में हो रहा है, और गुफा में से गुफा में महाराज जी जा रहे हैं, और इसमें खड़ा भी नहीं हुआ जा सकता, और किसी तरह बैठ करके आप, मैं चाहूँगा कि महाराज जी को दिखाएं आपको। और महाराज जी पहुँच गए हैं। यहीं पर बैठ करके आप देख रहे हैं कि एक दीपक जल रहा है, यहाँ पर हमेशा जलता रहता है 24 घंटे। और यह गुफा है जिसमें महाराज जी तप कर रहे हैं। इसमें एक आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा जलपात्र है जिससे, और थोड़े से चंदन है, और इधर एक छोटा सा दीपक, उसमें कुछ तेल 2 डिब्बों में भरा हुआ, बहुत छोटे छोटे, जिससे, और एक बोरी बिछी हुई है आप देख रहे हैं जो आसन है, और यहाँ पर भी, और महाराज जी पूर्ण मुद्रा में
विराजे हुए हैं। मैं थोड़ा सा महाराज जी मैं यहाँ तक आ सकता हूँ, थोड़ा आगे तक मैं गुफा में प्रवेश कर गया हूँ और अब मैं थोड़ा सा कुछ और प्रश्न पूछना चाहता हूँ। अच्छा महाराज जी, यहाँ तक शुरू से ही गुफा थी कि इसका कुछ आपने इसका विस्तार भी किया है? उस गुफा में से जहाँ अपन पहले खड़े थे वो गुफा थी पुरानी, 300 साल पुरानी। जी जी महाराज और जो हम यहाँ आ गए हैं ये माँ की कृपा, पृथ्वी माता की कृपा और ऋषि मुनियों जो की कृपा हो गई हो, ये अपने हाथ से बनाई है। अच्छा। तो यहाँ जो बैठा हूँ मैं अपने हाथ से बनाई हुई मैं बैठा हूँ। अब वो कृपा कैसे हो गई, कैसे हमको और आई क्या होगा, ये तो प्रकृति जाने, मैं क्या कहूँ। जबकि मैं आपको बता दूं कि वर्तमान समय में समग्र भारत में मैं महाराज जी की एक आपको और विशेषता बताना चाहता हूं कि यहाँ पर कोई भी भक्त या कोई दर्शनार्थी आते हैं तो उनसे किसी भी प्रकार का कोई भी चढ़ावा स्वीकार नहीं किया जाता है महाराज जी के द्वारा। आप बाहर बोर्ड में भी अभी मैं आपको उसको दिखाऊंगा कि जो लिखा हुआ है, और उसके अलावा महाराज जी के पास यदि कोई दर्शनार्थी कुछ रुपए पैसे भी चढ़ाना चाहता है तो उसको तुरंत वह वर्जित कर देते हैं, तुरंत मना कर देते हैं। यह जो विशेषता है पूरे भारतीय समाज के लिए यह गौरव का विषय है कि ऐसे भी संत हैं जिनकी तपस्या के ही बलबूते भारत अभी भी उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर अग्रसर हो रहा है। भारतीय सनातन धर्म के यह स्तंभ हैं महाराज जी। महाराज जी आप यहाँ तपस्या पिछले 8 वर्षों से 9 वर्षों से निरंतर कर रहे हैं? हाँ, निरंतर कर रहे हैं। त्रिकाल संध्या करते हैं, 2-3 घंटा बैठता हूँ ये गुफा में जहाँ बैठा हूँ मैं अभी। तो यहाँ 2.5-3 घंटा बैठता हूँ। 3 बार बैठता हूँ, सवेरे, दोपहर में, शाम को। महाराज जी आप इसमें मतलब 24 घंटे में 3-3 घंटे करके 9 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे आप इसमें तपस्या करते हैं? अच्छा। और यहाँ पर महाराज जी बाकी समय ऊपर आप वही जो 24 घंटे में जो थोड़े समय बचे आप ऊपर तपस्या में बिताते हैं? और वहाँ 9 से 11 तक बातचीत करते हैं, 9 से 11 बंद हो जाते हैं। सोमवार को 24 घंटा मौन रहता हूँ। यहाँ पर आपको मैं जहाँ दिखा रहा हूँ किसी भी भौतिकवादी वस्तु का कोई प्रयोग नहीं किया जाता है, जबकि आपको महाराज जी ने बताया। महाराज जी जब आप 9-10 घंटे अंदर रहते हैं तो जलपान तो आप गोमती से करते हैं, तो कुछ अन्न ग्रहण कैसे करते हैं? मैं 24 घंटा में एक बार खाता हूँ। 3 और 5 के बीच में, 4-5 के बीच में भोजन करता हूँ और 5-6 के बीच में 2 घंटा बाद भोजन के पानी पीते हैं। 24 घंटा में एक बार भोजन, एक बार पानी पीता हूँ मैं। महाराज जी भारतीय समाज आगे जाएगा? आगे जाएगी क्या, जा रही है, जाएगी, क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि 2 तो रहे हैं, एक हराने वाला, एक जिताने वाला। तो हारने वाले की तो दिखाई रही है कि वो हारता ही है, बनता मिटता है, और जीतने वाले का तो अमर होता है, वो तो जिंदा है। वो तो राम राज्य था जब भी थे, धोबी ने तरक बना ली थी राम जी की। तो ये तो चले आए और चले जाएंगे, दोनों से संसार बना है, सत्य से या असत्य से। अब तुमको क्या करना है तो तुम जानो, सत्य और असत्य को पकड़ो। देवता और दैत्य दोनों से वृत्ति बनी है, 2 मनुष्यों के बीच में। क्या तो दैत्य वृत्ति में निकल जाओगे और न तो देवता की वृत्ति में निकल जाओगे। तो देवता के में पहुंच गए तो परमात्मा का में पहुंच गए, और दैत्य के में गए तो दैत्य वृत्ति जानते हो कि नरक ले जाएगी, और कहाँ जाएगी ले जाकर, वो ऐसा है। तो महाराज जी वर्तमान समय में आप जानते हैं कि कोरोना एक महामारी आई हुई है जो कि पूरे विश्व में त्राही मचा हुआ है। ऐसे में भारत के लोक कल्याण के लिए आप कुछ कहना चाहते हैं? कुछ होता है, सब जब बारिश होती है सब भी जमते हैं, मगर सब भी जमते हैं, मगर रेते साल भर में ये बीज जो जमता है वो कितने मर जाते हैं और कितने पौधा रह जाते हैं। ये सब प्रकृति की लीला चल रही है, न कोई शासन को गड़बड़ है, न कोई शासन को दोष है, न किसी को दोष है। ये प्रकृति कोप है, ये कोप चलाया आ रहा है, बढ़ जाता है जो संख्या, तो उसको घटाने की प्रभु जानते हैं। वो हम नहीं, वाणी हमारी हम आगे जीव नहीं बोल रही है कि क्या बता दूं मैं।
महाराज जी भीतर तो है हमारे कि हमें ये कहना है, मगर जीव नहीं लटक रही है कि जो हम जीव से तुम्हारी हम इतनी खोल दी मैं बात को, उससे नर पकड़ रहा हूँ, होने दे, जो हो रहा है वो होकर ही रहेगा। महाराज जी एक प्रश्न और, मैं थोड़ा सा बालपन अपने बाल हट कर रहा हूँ, एक प्रश्न और करता हूँ। महाराज जी वर्तमान समय की राजनीति, जबकि आपसे राजनीति पर हमको प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में एक योगी शासन कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ, और केंद्र की सत्ता में नरेंद्र मोदी हैं। तो आप इनको भी कुछ कहना चाहते हैं? मोदी ने अच्छा किया है और अच्छा ही कर रहे हैं और करेंगे। और महाराज जी योगी जो कि स्वयं एक संत की परंपरा में ही आते हैं, तो ऐसे में योगी के काम करने के तरीके से और राम मंदिर बनने से आप खुश हैं? अरे खुश नहीं है, मैं तो बैकुंठ में बैठा हूँ उनकी ये महिमा होने की, उनके राज में मंदिर बन गया और जो भी हो रहा है तो हम तो कह रहे हैं कि अच्छा हो रहा है, बस मेरी अर्जी है जी जी, और मर्जी तुम्हारी है। मैं बड़ी हाथ जोड़ की विनती कर रहे हैं कि अपने को जान जाओ बस। जी संसार को जानते जानते तो बहुत चले गए, मगर खुद को जानने वाली मीरा और जैसे शिवजी बाई है, जैसे द्रौपदी है, जैसे तुलसीदास जी हैं, और ऋषि मुनियों की कथाएं हैं, धूप लाद हैं जिनने अटल पद्मी पाल ली। अब मैं आपको फिर से एक इस अंदर की गुफा का पूरा दर्शन में कराता हूँ। आप देख रहे हैं कि ये बस बहुत छोटी सी, इसमें केवल बैठा भर जा सकता है, उठा नहीं जा सकता। और यहाँ एक दीप जब प्रज्वलित हो रहा है जो अखंड दीप है, और हमारे महाराज जी यहाँ पर विराजमान हैं, यहीं पर तपस्या करते रहते हैं। 8 साल से चल रहा है ये जो दीपक है यह 8 वर्षों से अखंड दीप बना हुआ है, निरंतर 8 वर्षों से यह दीप जल रहा है। यह दीप जो प्रकाशित हो रहा है महाराज जी की तपस्या से, मानो यह कह रहा है कि भारतीय समाज फिर से उन्नति के शिखर पर पहुँचे, शिक्षा और समृद्धि आवे। बहुत बहुत आभार महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं प्रणाम। और हमें शुभाशीष दीजिए, इस पूरे भारतीय युवाओं को शुभाशीष दीजिए कि वह जो है आगे चलकर सफल हो। बिल्कुल सफल तो है ही, निश्चय कर लो कि हमको ये करना है तो बस हो गया काम। और ये दो में फंस गए तो नहीं होगा कि ये हो जाए और ये हो जाए, नहीं ऐसा नहीं। एक को पकड़ लो तो ओ जीत जाते हैं। हनुमान जी ने सोच लिया कि कहाँ दोना करे, फिर भी सवेरा ना हो पाए रहना है। महाराज जी दूसरी गुफा से पहली गुफा में आ गए हैं, और मैं आपको बाहर गुफा के कुछ दर्शन कराना चाहता हूं, जहां कुछ नियम कायदे कानून लिखे हुए हैं। आप देख सकते हैं एक सर्प भी यहां आया हुआ है। जी महाराज जी, एक सर्प यहां आया हुआ है, आप देख सकते हैं, जो महाराज जी के दर्शन करने आता है। जूम कीजिए इसको। ये तो बड़ी लीला है। आप देख सकते हैं कि एक सर्प यहाँ आया हुआ है, पूरा दिखाइए। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि यहीं पर गुफा है जहाँ से हम लोग अभी अंदर से आ रहे हैं बाहर, और यह सर्प महाराज जी की तपस्या को मानो देखने आता हो कि महाराज जी तपस्या कर रहे हैं। और यहाँ एक बोर्ड लिखा हुआ है, हरिओम करनी कर भय ब्रह्मा विष्णु महेश, फिर हरिओम फल वस्त्र सीधा सामान रुपया पैसा चढ़ाना मना है। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक बाबा से बात करें। हर सोमवार मौन व्रत। भूत प्रेत भविष्य की परेशानी को बाबा नहीं जानते। कृपया जूता चप्पल पहनकर गुफा में प्रवेश न करें। आना है, कुछ लाना नहीं है। संसार को समझना कठिन है, भगवान को समझना सरल है। और ऐसे में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि भारतीय सनातन संस्कृति के आधार स्तंभ श्रद्धेय महाराज जी का आशीर्वाद हम लोगों को प्रदान हुआ, और हमको एक अपना साक्षात्कार रूपी प्रसाद अर्पित किए। महाराज जी मैं कोटि कोटि चरण वंदन करता हूँ आपका। और हमारा तो कोई यश कीर्ति कुछ है नहीं हमारे पास महाराज जी, यही शब्द हैं। हमारे इन शब्दों की सीमा लग जाए, उम्र लग जाए आपको, ताकि आप दिन वर्ष साल तक आप निरंतर तपस्या करते रहें, अखंड तपस्या करते रहें, जिससे भारत उन्नति के शिखर को प्राप्त हो। महाराज जी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत।